ये बात यूपी पुलिस की करतूत की। पुलिस राज्य में अपराध पर काबू तो नहीं लगा पा रही, लेकिन एक 9 साल के बच्चे से उसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा जरूर सता रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीलीभीत में गैंगरेप हुआ तो बिजनौर में एक नाबालिग की लाश खेत में मिली। आशंका है कि रेप के बाद नाबालिग की हत्या की गई। वहीं अमरोहा में 5वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की लाश पेड़ से लटकती मिली। इन सबके बीच फिरोजाबाद में 2 बच्चों की लड़ाई में पुलिस ने 9 साल के एक मासूम को गिरफ्तार कर लिया है। दर्ज किए गए एफआईआर में पुलिस ने लिखा कि इस बच्चे से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है। एक एक करके सभी मामले आपको बताते हैं हम, और पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा के बारे में बताएंगे, लेकिन शुरुआत फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में पुलिस ने 9 साल के मासूम को इसलिए हिरासत में ले लिया क्योंकि पुलिस को शांति बिगड़ने का खतरा था। पुलिस ने बच्चे को न केवल हिरासत में लिया बल्कि केस भी दर्ज कर लिया। फिरोजाबाद जिले में टुंडला पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 160/116 यानी कानून व्यवस्था बिगाड़ने के तहत हिरासत में लिया। पुलिस ने बच्चे के साथ उसके माता पिता को भी गिरफ्तार किया। बच्चे को अदालत से जमानत मिली। मामला 18 जुलाई का है, जहां कुर्रा गांव के इस बच्चे के घर के मवेशी ने गांव के ही किसी दूसरे शख्स के खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद इस बच्चे की दूसरे किसी बच्चे से झड़प हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने माता पिता समेत बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस इनकार कर रही है कि उसने बच्चे को गिरफ्तार किया था। तीसरी में और उम्र कितनी है तुम्हारी? 9 साल। तुम्हें पता है तुम्हारे पुलिस ने पाबंद कर दिया तुम्हें ये शांति भंग में? मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरे घर वाले यहाँ पे तुम्हारे घर वाले किस लिए लेके आए हैं? मुझे नहीं मालूम क्या लेके आए। उत्तर प्रदेश में पुलिस आखिरकार क्या कर रही है? 9 साल के बच्चे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा ये बच्चा, और इसी के तहत केस दर्ज कर लिया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को देखिए, और बाकी दल भी क्या कहते हैं ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कभी वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जातीय दंगे हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, दलितों के ऊपर जो कमजोर तबके के लोग हैं उनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये सब नजर नहीं आ रहा है? उत्तर प्रदेश में नाटकबाजी करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को ऐसे हालातों में, जब सेंटर में उनकी सरकार है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सरकार के समक्ष ये सारे सही तथ्य लाए, और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी ने नामजद किया होगा तो जांच में उसको निकाल दिया जाएगा। 9 साल का बच्चा क्या अपराध करेगा? और वैसे भी जुवेलियन जस्टिस के अंतर्गत नाबालिग के खिलाफ बहुत एक्शन लिया भी नहीं जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने उनको नामजद किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में कानून को लेकर और कानूनी व्यवस्था को लेकर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। 9 साल के बच्चे तक पर आप उसे एक आरोपी बना रहे हैं, ये गलत है, और जिसने भी किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार को हर कीमत पर बेहतर करनी होगी। जनता के उम्मीदों को पूरा करना होगा, और बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक, अगर उसने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया है तो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन इसकी पूरी तफसीलात पता चले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये लोकल लेवल पर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको पूरे सरकार को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, और ये बातें इस तरह की हैं जिसको स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा इसको देखना चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इस प्रकार की गलती की है।